हमारे साथ सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अरकवंशी जुड़ गए हैं। अरकवंशी साहब, ये बताइए कि ये जो पैसे की बात शुरू हो गई है, अखिलेश जी ने कहा कि राजभर साहब ने पहली बार गठबंधन को बदनाम कर दिया पैसे का। अब अरुण राजभर बकायदा नाम और सीट गिना रहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसे लिए गए। तो ये बताइए कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, या दोनों लोग सच बोल रहे हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अवधेश जी बता रहा हूँ आपको, ये पैसे की बात जो अगर माननीय अरुण जी कह रहे हैं तो वो खुलकर नाम बता रहे हैं, आपको सीटों पर भी बता रहे हैं कि इस सीट पर आप अपने प्रत्याशी जो आपने देने का काम किया, आज चाहे खड्डा हो चाहे रसड़ा हो, और भी सीटों को उन्होंने गिराने का काम किया। तो जब हम नाम बता रहे हैं, सीट बता रहे हैं, तो तब तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए ना कि आपके जो नीचे के लोगों ने पैसे लेने का काम किया, तो उस बारे में तो ये जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को खुद हो गई होगी ना इस बारे में कि जो है कि वो पैसे लिए गए वहां पर नहीं लिए गए। और आपको मैं बता दूं, सच्चाई मैं आपको जिले की कमेटी तक की बता दूं, तो इस तरीके की जिले की कमेटियां यही करती थी कि लोगों से पैसे लेने का काम टिकट दिलाने के नाम पर लेती थी। जिला के अध्यक्ष माध्यम से ऐसा होता था, और माननीय अखिलेश जी के जो कार्यक्रम लगते थे, उन कार्यक्रम को लेकर भी ये कहा जाता था कि इस कार्यक्रम में इतना शेयर देना है, उस कार्यक्रम में इतना पैसा देना है, तब आपको कार्यक्रम पे मंच पर आने की जगह मिलेगी। इस तरीके के कई जिलों में इस तरीके की बातें सुनने में आ रही थी, और कई जिलाध्यक्ष इस तरीके का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष किसी न किसी के स्तर पर काम करने का काम। ये बताइए कि अब आप लोग इसका खुलासा क्यों कर रहे हैं? अगर गठबंधन के प्रति आप लोग इतने ईमानदार थे तो उस वक्त खुलासा करते आप इन बातों का। अखिलेश जी से बताया था आप लोगों ने कि पैसे का खेल चल रहा है। देखिए, ये बातें तो जो वही बताया ना, ये बातें तो उन लोगों ने बाद में बताने का काम किया ना कि इस तरीके का काम मेरे साथ में हुआ। और माननीय अखिलेश जी तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि उनके जो नौरतन है वही पैसे लेने का काम करते थे, वही सब कुछ सेट करने का काम करते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि भाई इस तरीके की जो अगर बात आई है तो क्यों कही है। माननीय अखिलेश जी ने खुद कही है ना कि हमारी तरफ से बात आई तो आखिर क्यों कही गई। और माननीय अरुण राजभर जी ने तो साफ कहा। अब आप उस पर जांच कराइए ना, आपके खुद ही लोग उस पर बताने का काम करेंगे कि ये बात सही है या नहीं सही। हमने आपको सीट बताने का काम किया, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि भाई रसुआ की सीट ऐसा हुआ, हमारे यहाँ तो खड्डा की सीट पर ऐसा हुआ। जो प्रत्याशी आपने अरकवंशी जी कह रहे हैं हम तो नाम और सीट बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, ये अब इतने समय बाद ये कह देना, अब ऐसे कहने को तो कोई भी आप विधानसभा के फलाने उसमें उसने इतने पैसे लिए, अब आप कहने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। जब आप किसी बात को कहें तो आपको सबूत के साथ कहना पड़ता है। पहली बात, कोई भी आरोप आप लगाएं, क्या आपके सामने दिए गए, या जिसने दिए उसने ये माना, या आपने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग पेश करी हो। अब केवल ये कह देना उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और मैं समझता हूँ कि और अगर ऐसा कुछ था तो जैसा कि आपने अभी स्वयं कहा कि जब आप गठबंधन में थे तो आपको बिल्कुल आगाह करना चाहिए था। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं टिकट जितने जो कुछ अच्छे प्रत्याशी थे कहीं ना कहीं वो रह गए, और इसी वजह से जो है सरकार बनते बनते रह गई है। 80 सीटों पे 500 से 2000 वोट से हम चुनाव हारे हैं 80 सीटों पे विधानसभाओं पे। तो कहीं ना कहीं कमी थोड़ी सी रह गई। हो सकता है वो जिस तरीके से आकलन किया गया वो तो माना जा सकता है कि कमी रह गई, लेकिन ये पैसे वैसे वाली बात, ये इसमें कोई दम नहीं। बिल्कुल। आनंद दुबे जी बताइए कि जो ये चीज चल रहा है, अब दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगा दिया, दोनों लोग एक दूसरे के टाइम पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि राजभर साहब का क्या होगा, तो आप लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि राजभर साहब जब जाते हैं तो आप लोगों पर भी खूब आरोप लगाया था, और इस वक्त अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि उनको पक्की खबर है कि 22 श्रेणी अभी दी गई है और कुछ दिन में गलबहियां भी होंगी। देखिए, अभी मेजर साहब ने कुछ बातें कही। एक्चुअली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में मुझे मेजर साहब इसलिए बहुत पसंद आते हैं कि ये 90% तक सही बातें कहते हैं। और इन्होंने एक बात कही कि छोटे छोटे दल जो है वो बहुत सारे बन जाते हैं चुनाव से पहले। बिल्कुल सही बात है, चुनाव से पहले छोटे दल बनते हैं। लेकिन मेजर साहब, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने चीख के यही कहा था कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, हम सिर्फ छोटे दलों को मिलाकर जी, उन्होंने यही कहा था कि हम सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। ये अखिलेश यादव जी का बयान था। जब उनसे पूछा गया क्या आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या क्या आप बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाएंगे या किसी और से, उन्होंने कहा नहीं, भाजपा को रोकने के लिए हम छोटे छोटे दलों के साथ जाएंगे और छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाएंगे। आपने छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया,
उसके बाद आप उनको अब झाड़ फूक की सलाह दे रहे हैं, फिर आप उनसे कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई। अरे भाई, आपने जब ओम प्रकाश राजभर जी से हाथ मिलाया था तो आपको उनके विषय में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, आपको उनके विषय में सब कुछ पता कर लेना चाहिए था, उसके बाद उनसे हाथ मिलाते। अब जब आपकी दूरी हो गई है तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये बहुत गलत बात है। और जहां तक बात रही, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है। नहीं आनंद जी, आपको जिन आरोपों पर दुख हो रहा है, तो क्या माने क्या कि दिल मिल गए हैं? नहीं, मैं दिल मिलने की बात नहीं है। राजनीति में सब लोग सबसे मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कहीं कोई परहेज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ थे, कभी हमारे साथ भी रहे हैं जी। इसलिए इस तरह की बातें जब साथ छूट जाए तो एक दूसरे पर आरोप लगाना, अगर ओम प्रकाश जी भी लगा रहे हैं तो वह भी गलत है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो वह भी गलत है। साथ छूटने के बाद एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को नहीं भंग करना चाहिए, सबको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर पैसे की बात कही जा रही है, जो व्यक्तिगत टिप्पणी अभी तक जो अखिलेश जी ने किया वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी, वो ठीक नहीं थी। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के अरुण जी स्पष्ट रूप से सीटों का नाम लेकर बात कह रहे हैं कि ये पैसे लिए गए या मंच पे चढ़ने के पैसे लिए गए, तो निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल है जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी द्वारा उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस पर सफाई देनी चाहिए। एक मेजर आशीष जी, मेजर आशीष जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आनंद दुबे जो बात कह रहे हैं वो बात बताती है कि राजनीति बहुत आगे तक जाएगी, इस सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी को लिया जाएगा। मुझे उनकी आवाज ही नहीं आ रही, तो मुझे पता नहीं क्या आरोप लगाया, तो आप मुझे बता दे तो मैं जवाब दे दूं। और ये कह रहे हैं कि किसी के जाने के बाद ये सब कहना ठीक नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये अच्छी नीयत की तरफ इशारा नहीं करता है। देखिए, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। शुरुआत तो अखिलेश जी ने की ना मेजर साहब, वाराणसी में, कि राजभर साहब से गठबंधन करके और पहली बार हम बदनाम हुए पैसे के लिए। इससे पहले ही उन्होंने कि एसी से निकलते नहीं हैं और इस तरीके के बयान हम लोग देख रहे थे। चुनाव के नतीजे आने के बाद से बहुत से ऐसे बयान आ रहे थे जो कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे कि आप यहाँ रहना नहीं चाहते, या आपको अचानक से एकदम से बहुत सी कमियां नजर आने लग गई। आप चाहते तो आप वो कमियां सीधे अखिलेश जी से बात करके उनको सुलझा सकते थे। यदि आप नहीं रहना चाहते तो भी आप स्वतंत्र हैं, भाई आपकी इच्छा है, आप रहना चाहें आप न रहना चाहें आपका विषय, लेकिन आप सीधे गठबंधन को तोड़ते और उसके बाद जितनी कमियां आप निकालना चाहते हैं, जो भी गिनतियां गिनाना चाहते हैं, हम गिनाते। लेकिन जब आप एक तरीके से गठबंधन में हैं भी आप, और फिर बात आप कमियां भी निकालते रहेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलेंगे, जाएंगे, वहां समर्थन भी देंगे कई मुद्दों पे, तो जब आप दोनों तरफ की ये राजनीति करने लगते, बिल्कुल ये राजनीति होगी तो सवाल उठता है। सुनील रघुवंशी जी एक छोटा रिएक्शन दीजिए, फिर ब्रेक पे जाएंगे। ये बताइए कि अगर आपको कमी गिनानी थी तो जाके अखिलेश जी से बता देते, ये पूरे देश में क्यों गा रहे थे आप? देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी बात अभी बता दूं, मेजर साहब हमारे कह रहे थे कि आपको गठबंधन तोड़ना था तो आप तोड़ देते। हम गठबंधन तोड़ने की बात कहाँ कर रहे थे? ये तो गठबंधन तोड़ने की बात तो आपकी तरफ से आई है। हम तो आपके साथ में जो कमी 2022 में रह गई, उस कमी को पूरा करने के लिए हम तो 2024 आपके साथ रहना चाहते हैं। जो पिछड़े समाज की लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए भी हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कहते रहे कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो लड़ाई हमारी वहां पर थी, तो उस लड़ाई को हम वहां पूरा नहीं कर पाए, सरकार को छोड़ के आए, हमारे नेता ने सरकार छोड़ी। उसके बाद हम ये आशा लेकर आए थे आपके साथ में कि हम इस चीज को आपके साथ में लागू कराने का काम करेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार बनाने में हम नहीं वहां तक पहुंच पाए, नंबर नहीं पहुंच पाए। तो इस बात को लेकर हमारे नेता ने कहा कि भाई घर में बैठ के काम नहीं चलेगा। और ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे नेता स्वयं नहीं कह रहे थे, ये आपके समाजवादी पार्टी के ही नेता कहने का काम करते थे कि जिस तरीके से बिल्कुल। लेकिन मेजर साहब का कहना यह है कि ये सब बातें तो पार्टी के अंदर कही जाती हैं, आप खुल के कमी बताने लगेंगे तो आनंद दुबे जी की पार्टी तो इससे भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो तिल का ताड़ बनाएंगे और 2-4 सीटें और चली जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।